हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं दोस्तों एवं स्टूडेंट छात्र एवं छात्राओं, सभी का आपका डे 4 में स्वागत है। ठीक है ना। तो अभी तक मेरा लेक्चर 3 हो चुका है और ये 4th लेक्चर है। ठीक है ना। आगे आप लोग नहीं देखे हैं अभी 1 2 3 को। जो देख लिए हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं अभी देख लीजिए इसको। उसके बाद 1 2 3 को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ बताए हैं आपको प्रकाश से संबंधित और इस चैप्टर से संबंधित, जो कि आपके जीवन से भी संबंधित है और आपके एग्जाम में नंबर उठाने से भी बहुत सारी बातों पे रखे हैं। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब दिन हम यहीं पे इसी टाइम में फिजिक्स साइंस चैप्टर में ही रोज मिलेंगे और आपसे मुलाकात होगी। यूट्यूब का नाम है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन डाल दीजिए ताकि आपका मेरा कोई भी लेक्चर छूटे नहीं। तो इससे पहले क्लास 3rd जो हुआ था उसमें कुछ बात को हम बताए थे। उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं और आप लोग से चाहेंगे कि आप उसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो आइए चलते हैं डे 4 के लेक्चर 1 में और पूछते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं कि आपने मेरी बातों को कितना ध्यान से सुना है, समझा है, अमल किया है और याद रखा है। ठीक है। इससे हमें आपकी और हमारे बीच जो सामंजस्य है वो तालमेल खा रहा है या नहीं, या बैठ रहा है क्या नहीं। ठीक ना। इससे हमको पता चलता है। ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप सभी इसका क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन हम पहला रख रहे हैं। ठीक ना। सबसे आसान क्वेश्चन है डे 3 का लेक्चर का, प्रीवियस ईयर लेक्चर का। ठीक ना। आप लोग आंसर जरूर बताइएगा और उम्मीद है 100% आप लोग बता पाइएगा। प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने कितने नियम नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए ताकि हमको पता चल चुके कि आपने 3rd क्लास किया है मेरा। बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं या होते हैं? तो आपने पढ़ा था, आप लोग आंसर दे दिए होंगे कमेंट में। कितने नियम हैं? 2। ठीक है। अगर आप लोगों ने आंसर कर दिया है तो एक 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक ना। आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। ठीक। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम। प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के दूसरे नियम से दूसरे नियम से दूसरे नियम से सही विकल्प सही विकल्प होगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम हम लोग पढ़े थे उसमें से दूसरा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए है एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। ऑप्शन बी है एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। ऑप्शन सी है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऑप्शन डी है एंगल आई बटे एंगल आर। तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा बताइएगा आप लोग। कौन सा सही होगा? प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। ये सी है। कौन सा होगा? एंगल आई बराबर एंगल आर। अच्छा ये बताइए, एंगल आई जो कोण है उस कोण का क्या नाम है? एंगल आई जो कोण है उस कोण का क्या नाम है? कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखिए। 3rd क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 3rd क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, बताइएगा आप लोग। उम्मीद है आप लोग जरूर बता पाइएगा।
ऐसा बात नहीं बता पाइएगा, ठीक ना। आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण का क्या नाम है, का क्या नाम है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण का क्या नाम है। ऑप्शन दे रहे हैं हम। परावर्तन कोण, नंबर बी अपवर्तन कोण, नंबर सी, ये पीछे का लेक्चर का क्वेश्चन है, ठीक ना, दोनों, नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। कमेंट में आंसर जल्दी से रिप्लाई कीजिए 5 सेकेंड में। आपने मेरी बातों पे कितना ध्यान दिया है आपका आंसर से हमको पता चलेगा। जितना जल्दी आंसर दीजिएगा उतना जल्दी हमको पता चल जाएगा कि कितना आपने ध्यान दिया है मेरी बातों पे, मेरा समझाने के तरीका पे, और कितना आपने कॉपी रिवीजन किया है कल का और इससे नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर है आपने देखा है या नहीं। नहीं देखे हैं तो पीछे देख लीजिए, ये सारा क्वेश्चन का आंसर पीछा क्लास डे 3 का लेक्चर में शामिल है, उस वीडियो को देखिएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण का क्या नाम है। अपवर्तन कोण, आपतन कोण, सॉरी आपतन, अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण क्या नाम है। अपवर्तन कोण क्या नाम होगा, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोले थे, आपतन कोण। डे 3 का लेक्चर में बताए थे हम लोग, ये क्या है, आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और ये जो कोण है इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक ना। चलिए चौथा क्वेश्चन का कमेंट में पूरा लंबा रिप्लाई दीजिए, ठीक ना, पूरा लंबा। प्रकाशीय माध्यम, समांगी माध्यम क्या होता है। समांगी माध्यम किसे कहते हैं, पूरा लिखिए, पूरा, डरिए मत, हम इंतजार कर रहे हैं। समांगी माध्यम किसे कहते हैं, ठीक ना। चौथा और पांचवा क्वेश्चन ये है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये सारा क्वेश्चन का आंसर डे 3 का लेक्चर देखिए, आज डे 4 का लेक्चर चलेगा, ठीक ना। पांचवा क्वेश्चन में आपको बताना है एक एक एग्जाम्पल। पारभासी, पारभासी, अपारभासी, एक उदाहरण बताइए। पारभासी पदार्थ क्या होता है, अपारभासी पदार्थ क्या होता है, या अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अपारभासी का क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए कुछ क्वेश्चन था देखे हम लोग, आप लोग से पूछे हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिबिंब और दर्पण। तो आइए चलते हैं, आप लोग आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक ना। किसी को कोई भी दिक्कत है, ठीक ना, या याद नहीं हो रहा है, किसी तरह का परेशानी है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, साइंस से डर लग रहा है, तो शुरुआत से मेरा क्लास जरूर देखिए, आपका पूरा डर समाप्त हो जाएगा और आपका स्कोर 100 में 100 होगा, गारंटी 100 में 100 स्कोर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर, ठीक ना, और पढ़ते हैं आगे का क्लास। तो क्या है आज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन। आज का लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या होता है और पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है। तो आइए, तो नंबर ए में क्या है, नंबर ए में क्या है, विपरिवर्तन। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज होता है, ठीक ना, जो छाया बनता है, शेडो। आइए, तो विपरिवर्तन क्या होता है, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना
जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्षैतिज अक्ष हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। क्या होता है? 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग, उस वस्तु का ऊपरी भाग जो है टॉप साइड का प्रतिबिंब निचले भाग बॉटम साइड में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? विपरिवर्तन, इन्वर्जन, ठीक ना, विपरिवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं। किसके परितः 180 डिग्री घूमेगा? किसके परितः 180 डिग्री घूमेगा? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः 180 डिग्री घूमेगा। क्षैतिज अक्ष, अक्ष क्या होता है समझाते हैं। ये देखिए दो लाइन होता है, ये जो पड़ी लाइन है, पड़ी ऐसे, ठीक ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन। इसी को बोला जाता है इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक ना, और इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, ठीक ना। तो इसके थ्रू 180 डिग्री घूम जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एरो साइन है, इसको घुमाएंगे तो ये एरो साइन यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री घूम करके। ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक ना। ये पी कैसा था? पहले ऐसा था। जब ये 90 डिग्री घूमेगा मान लीजिए यहाँ पे, तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और फिर 90 डिग्री घूमेगा, ये कितना का डिग्री होता है? 90 डिग्री। आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो समकोण है ये, कितना है? समकोण। समकोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक ना। और फिर इसको घुमाइएगा तो ये कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा 90 डिग्री में, ठीक है। ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा 90 डिग्री में घुमाइएगा तो, ठीक है, ऐसा दिखेगा 90 डिग्री। तो देख सकते हैं आप लोग, ये 90 डिग्री घुमाया है, ठीक ना। यहाँ पे किधर से घुमाया? ऐसे कर घुमाया 90 डिग्री, ऐसे घुमाया, ठीक ना। हम किधर से घुमा दिए? इधर से। यहाँ पे कैसे घुमाया? इस तरीके से घुमाया, ठीक ना, यहाँ से। तो ये इसको कैसे घुमाया? ऐसे घुमाया है, ठीक ना। चलिए देख सकते हैं, जैसा मान लीजिए क्षैतिज रेखा पे हम दिखाएंगे, 90 डिग्री पे घुमाएंगे क्षैतिज रेखा पे, तो विपरिवर्तन क्या होता है? वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग कहाँ पे दिखेगा? नीचे में। ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग पे और निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? विपरिवर्तन, ठीक ना। ऊपर वाला नीचे दिखेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा रहता तो ये कहाँ दिखता? यहाँ पे ऐसा दिखता घूम करके, ठीक है, ऐसा ऐसा, सॉरी, ठीक है, इस टाइप का रहता। तो आप लोग समझे क्या होता है विपरिवर्तन? मतलब उल्टा। अगर मान लीजिए इसको कर दे 90 डिग्री घुमा दे तो कैसा दिखेगा? देखिए आप लोग, यहाँ पे मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है, एक मिनट कोशिश कर रहे हैं हम आप लोग को समझाने का। मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है और इसके ऊपर खड़ा है कौन? ये बंदा खड़ा है। यहाँ पे इसका सिर है, ठीक ना, और पैर कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक ना, पैर है यहाँ पे, ये खड़ा है यहाँ पे। इसको जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या दिखेगा? ये प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे मुंडी दिखेगा इसका, ठीक है, और पैर इधर दिखेगा। तो 36 डिग्री की तरह 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्त को जाइएगा, दोनों पैर पकड़ करके उल्टा लटकाइएगा और देखिएगा गौर से ये 90 डिग्री घुमा या नहीं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये परिवर्तन आप लोग समझ गए होंगे। कितना डिग्री घूमेगा? किसके परितः घूमेगा? तो क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री घूमेगा। विपरिवर्तन में कैसे घूमेगा वस्तु? कोई भी वस्तु का विपरिवर्तन फिगर इमेज प्रतिबिंब देखे तो कैसे होगा? क्षैतिज अक्ष में 180 डिग्री घूमेगा। क्षैतिज अक्ष में 180 डिग्री घूमेगा। किस परिवर्तन में क्षैतिज अक्ष के थ्रू 180 डिग्री घूमेगा? विपरिवर्तन में या पास विपरिवर्तन में? तो विपरिवर्तन में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चले, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। चलिए अब आता है क्या? अब आता है पास विपरिवर्तन। क्या आता है? पास विपरिवर्तन। पास विपरिवर्तन, आइए समझते हैं पास विपरिवर्तन क्या होता है।
ठीक है। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन वह घटना जिसके कारण, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु है, उदर्ग अक्ष, उदय अक्ष या उदर्ग अक्ष वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बायां भाग में एवं बायां भाग दायां भाग में प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है, तो पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन। पार्श्विक परिवर्तन किसे कहते हैं? पार्श्विक परिवर्तन किसे कहते हैं? फिर से सुनिए, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बायां भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है, तो क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। और ये किसके हिसाब से घूमेगा? उदय अक्ष, ठीक ना, वर्टिकल एक्सिस, खड़ी रेखा के परितः 180 डिग्री घूमेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। साइलेंट करिए। 180 डिग्री देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कौन सा है? ये रेखा है आपका कौन सा? वर्टिकल एक्सिस। क्या है? वर्टिकल एक्सिस, उदर्ग रेखा, ठीक ना। और यहाँ पे 180 डिग्री घूमेगा ये, तो ऐसा प्रतिबिंब था ये, 180 डिग्री घूमेगा तो कैसा बन जाएगा? इस टाइप का प्रतिबिंब बन जाएगा, इस टाइप का प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ गया? आधा आधा भाग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री घूम जाएगा, 180 डिग्री घुमा देंगे, उदय अक्ष पर 180 डिग्री घुमा देंगे। तो यहाँ से क्या याद रखना है? सुनिए, मुख्य बिंदु क्या है? विपरिवर्तन, वस्तु ऊपर नीचे उलट जाती है। विपरिवर्तन में क्या होता है? वस्तु किधर पलटेगा? ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। कौन करेगा? विपरिवर्तन की घटना के कारण होगा, कभी ऊपर चढ़ेगा कभी नीचे जाएगा। तो विपरिवर्तन, वस्तु ऊपर नीचे उलट जाती है क्षैतिज अक्ष के परितः। किस अक्ष के परितः? क्षैतिज। अगर सोया हुआ है, खड़ी रेखा है यहाँ पे, ठीक ना, तो ये रेखा जो है ऊपर में, ये कभी ऊपर रहेगा तो कभी नीचे रहेगा। किसके? 180 डिग्री पे घूमते रहेगा। कितना पे? 180 डिग्री पे घूमेगा, तो कभी ये बंदा ऊपर जाएगा और कभी ये बंदा नीचे आएगा। तो ऊपर नीचे क्षैतिज अक्ष के, क्षैतिज अक्ष पे जब 180 डिग्री घूमेगा तो कभी टी ऊपर जाएगा, कभी जी ऊपर जाएगा, कभी बी ऊपर रहेगा, कभी जी ऊपर जाएगा, कभी बी नीचे आएगा, ठीक ना, क्षैतिज अक्ष के थ्रू। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? विपरिवर्तन। क्या बोलेंगे? विपरिवर्तन। आगे चलिए, पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है? पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है? तो वस्तु दाएं बाएं उलट जाती है, वस्तु दायां बायां, बायां दायां, दायां बायां, बायां दायां पलट जाएगा, ठीक ना। अगर कोई वस्तु दायां में है तो बायां चले जाएगा, अगर कोई वस्तु बायां में है तो दायां चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है उदर्ग रेखा, ठीक ना, और इधर है जी, ठीक ना, तो ये घूमेगा किधर चले जाएगा? उधर चले जाएगा 180 डिग्री पे, तब क्या हो जाएगा? इधर चले जाएगा। और इधर जो बी है, ठीक ना, वो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो दायां बायां ऊपर नीचे, जब ऊपर नीचे होता है, ठीक ना, तो विपरिवर्तन। और जब दायां बायां होगा तो कौन सा परिवर्तन होगा? पार्श्व विपरिवर्तन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, क्या नहीं? अब बताइए, यहाँ पे क्षैतिज रेखा है और यहाँ पे कोई लड़की है, दिमाग में तो घुस रहा होगा। अब यहाँ पे कोई लड़की है, ठीक ना, ये देख लीजिए। अब हमको इसको पलटाना है कितना? अगर हम क्षैतिज रेखा पे 180 डिग्री पलटा दें तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, नीचे आएगा। आप लोग क्या बताइएगा? पलट जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या जाएगा? नीचे। ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक ना, 180 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा विपरिवर्तन। क्या हो जाएगा? विपरिवर्तन। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे रखे, क्षैतिज रेखा के थ्रू रखे, यहाँ पे कोई है, ठीक ना, और यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक ना, यहाँ पे कोई लड़की है, यहाँ पे कोई लड़का है, चपड़गंजा टाइप का, देखो यहाँ पे बाल उठा हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पे है। अगर इसको हम कितना डिग्री घुमा दे? 180 डिग्री मिरर को घुमा दे ऐसे करके, ठीक तो ना, तो ये फोटो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये फोटो किधर चलेगा? उधर चल जाएगा। उसके स्थान पे ये, उसके स्थान पे ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे पार्श्व विपरिवर्तन और
विपरिवर्तन की घटना को। ठीक ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा तो बताते हैं। तो किस परिवर्तन में, सुन लीजिए, किस परिवर्तन में वस्तु दाएं से बाएं में चले जाएगा और बाएं से दाएं में चले जाएगा। विपरिवर्तन, पास विपरिवर्तन, दोनों में से कोई नहीं। तो क्या बताइएगा, पास विपरिवर्तन में। ठीक है, आगे चले। इसमें इतना ही था, समझने के लिए था, ये याद करने के लिए नहीं है। इसके बाद आता है प्रतिबिंब। क्या आता है, प्रतिबिंब। क्या आएगा दोस्तों, प्रतिबिंब। दिख रहा है आप लोग को? अरे दिखता तो तुम लोग को सब कुछ है, ठीक ना। चलो, प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। ठीक ना, आइए समझते हैं परिभाषा से। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब बनने वाले प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। तब बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी वस्तु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। ठीक ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट एरो देकर के लिखिएगा। ये क्या, प्रतिबिंब का परिभाषा, डिफिनेशन। ठीक ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो नंबर 1 में वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई पूछ देगा काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ये मत कर दीजिएगा कि प्रतिबिंब 3 प्रकार के। ठीक ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, ठीक ना, जो बहुत होशियार होते हैं। ठीक ना, वो क्या बोलेंगे, उससे पूछिएगा आप प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो वो क्या बताते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप लोग ये गधा वाला आंसर मत कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग बताइएगा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक ना, इसी का ये दोनों नाम है। ठीक ना। प्रतिबिंब का निर्माण प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कोई भी चीज का जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनेगा प्रतिबिंब, कोई भी चीज का, ठीक ना, आईना में या कहीं पे, तो प्रतिबिंब का निर्माण प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण होता है। कोई पूछेगा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किसके कारण निर्माण होता है प्रतिबिंब का, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ में आया, आया समझ में, उम्मीद है आया है। और प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, गधा वाला आंसर मत कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, अब फोटो देख लीजिए, यहाँ पे कितना मस्त फोटो रखे हैं, मोमबत्ती वाला, ठीक ना। पहले तो कोशिश किए थे कि किसी को यहाँ पे लड़का लड़की का फोटो रख करके उल्टा दे, फिर सोचे बेइज्जती हो जाएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा मेरा वीडियो को, इसीलिए हम फिर मोमबत्ती रख दिए ताकि सबको प्रकाश हो, ठीक ना। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज। और ये है वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो। आगे हम लोग इसका परिभाषा और पढ़ेंगे और अच्छा से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक ना। आज हमको समझाना था पास विपरिवर्तन और विपरिवर्तन, छोटा टॉपिक था तो इसीलिए हम इसको रख लिए। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या रखा है, एक मोमबत्ती रखा हुआ है जिसमें ज्वाला जल रहा है आग की तरह। तो हर सीने में एक ज्वाला होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो ये जा रहा है यहाँ पे और टकराने के बाद फोकस से गुजर रहा है, और ये भी किरण यहाँ पे परावर्तक सतह पर टकराने के बाद फोकस से गुजर रहा है, ठीक ना। तो जहाँ पे वास्तविक में कटा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और क्या बनेगा, हर हमेशा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना है, यहाँ पे उल्टा। मोमबत्ती ऐसे था, यहाँ पे क्या हो गया, उलट गया, ठीक ना। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक रूप से बनता है। क्या होता है, काल्पनिक रूप से प्रतीत होता है, लेकिन घटना ऐसा घटता है। आपको प्रतीत हो रहा है ये हमको देख रहा है, लेकिन देख नहीं रहा। आपको प्रतीत हो रहा है ये हमको देख कर मुस्कान मार रही, लेकिन
वैसा नहीं है, उसका कहीं और नेटवर्क है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। यहाँ पे वस्तु है, मोमबत्ती है, और यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण गया है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक ना। और इस किरण को टकराने के बाद ऐसे जो गुजारे हैं, और इस किरण को टकराने के बाद इधर जो गुजारे हैं, इसी किरण को जब आगे हम लोग बढ़ाते हैं कट करके, ठीक ना, इमेजिन करते हैं, मतलब इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, तब जाकर के बिंदु जहाँ करता है वहां पे बनता है प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। ये लेक्चर को हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे, प्रतिबिंब का परिभाषा, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम जरूर आगे करेंगे। इसमें 2 पॉइंट हमको समझाना था, जो चीज़ हम समझा पाए हैं, ठीक ना। इसका लेक्चर आगे चलेगा, प्रतिबिंब किस टाइप का है, कौन कौन टाइप है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बहुत बात है इसमें, ठीक ना। तो एक ही क्लास में संभव नहीं है, क्योंकि कल बहुत लंबा क्लास हो गया था, इसीलिए आज आप लोग को रिलैक्स दे रहे हैं, ताकि आप लोग चारों लेक्चर को कवर कर दें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का प्यार हमेशा साथ रहेगा, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, सिंपल था, पढ़ लीजिएगा। छोटा क्लिप था आज का, फिर एक तो छोटा क्लिप देंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग क्लास लाएंगे 2 से 3 घंटा का। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।